को 20 बना देता है। चलिए, तो मजाक की बातें हैं। आप सबसे अनुरोध है, ये एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं। हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में जो चीज़ हम जानते हैं लेकिन जानकर भी अनजान बने हुए हैं, उसका कुछ नॉलेज, उसके बारे में जितना मैं जानती हूँ, जो मैं सुन के और समझ के उस चीज़ को मैं जी रही हूँ, वही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी स्लाइड के माध्यम से। इसीलिए अपना मोबाइल फोन वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिए, क्योंकि ये एक नॉलेज हम आपको ज्ञान तो थोड़ी हम आपको एक जानकारी देंगे, तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जितने भी यहाँ आए हुए अतिथि हैं, मेरे गेस्ट हैं, मोबाइल फोन को वाइब्रेशन में डाल दीजिए ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। चलिए, स्लाइड में अब ध्यान से बस देखते जाइएगा, जो जो दिखेगा ध्यान से सुनिएगा। हमारा संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और जब जब मेरी संस्था का नाम आता है मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार ताली एसलीपीएस के लिए। शॉर्ट फॉर्म में AWPL। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह 1 to 1 घरों घरों में जाके या सेमिनारिंग जैसे होटलों में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट, ये है हमारी कंपनी का हेड ऑफिस, दिल्ली द्वारका, सेक्टर नंबर 17। 2014 9 नवंबर को हमारी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, हमारी एसलीपीएस जो है आज की डेट में किसी भी अदर कंपनी के साथ, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई टाई अप नहीं है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 राजस्थान सीतापुरा में है, एक हिमाचल प्रदेश बद्दी में है, एक दुबई में है। और गनीमत की बात यह है कि इस साल से 2023 से नेपाल और बांग्लादेश में भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट हो गए हैं। कारण सिर्फ एक है कि एक कंपनी मात्र 8 साल में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर रही है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 70 करोड़ 80 करोड़ का है। क्यों? क्योंकि सर रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्लांट तो रेडी होंगे ही होंगे। तहलका मचा रही है हमारी एसलीपीएस कंपनी। ये है मात्र किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और हमारे एसलीपीएस कंपनी के पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सारे के सारे लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, जैसे MCA, FSSAI लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, HACCP लाइसेंस, कौशल की लाइसेंस, आयुष मंत्रालय, सभी प्रोडक्ट एसलीपीएस के सारे प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हैं और WHO GMP सर्टिफाइड। GMP मतलब, इसका मतलब है कि हमारे जितने भी औषधि बनते हैं ठंडी मशीन में उसका पिसाई होता है, ग्राइंडिंग होता है, जिसको क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग बोलते हैं, ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जस का तस बरकरार रहे। ISO सर्टिफिकेट, और ध्यान से देखिएगा लास्ट में है यूरोपियन स्लैब का सर्टिफिकेट, एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में, मैं बता दूं, मात्र AWPL को ही यूरोपियन स्लैब का सर्टिफिकेशन है। ये एक ऐसा लैब है, एक ऐसा टेस्टिंग है जो ये पता करती है कि किसी भी औषधि में कितने मात्रा में कौन सा जड़ी बूटी मिला है, कितने कॉम्पोजिशन में मिला है। यहाँ तक कि कोरोना में भी एक टैबलेट आया था कोरोनिल, जो रिजेक्ट हो गया था और उसका रिजेक्शन किया था यूरोपियन स्लैब। आज मैं बता दूं, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी है जिसका सर्टिफिकेट, यूरोपियन स्लैब का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र AWPL कंपनी को ही इसका सर्टिफिकेशन है, क्योंकि ये एक हेल्थ से रिलेटेड हम प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, और ये है हमारे कंपनी के तीनों MD, रचेल साहब, मिस्टर संजीव सर, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कंपनी के ब्रह्मा विष्णु महेश, मैनेजिंग डायरेक्टर मामचंद रायपुरिया जी और अमित पुरी जी। यही तीनों वो शख्स हैं, वो 3 पिलर हैं जो आज पूरे विश्व में तहलका मचा रहे हैं। नेक्स्ट, मात्र 8 साल, सिर्फ और सिर्फ 8 इयर्स, और अवार्ड का भरमार है। हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड, और हर 2 महीने 3 महीने में अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, जैसे इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम बिजनेस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, भारत शौर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, एशिया वन ऑफ द ब्रांड अवार्ड और चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड। हर साल 26 जनवरी को 26 लोगों को पूरे भारत में 145 करोड़ की जनता में पूरे भारत में ये अवार्ड चुना जाता है, जो भारत में एक चेंज लाते हैं, जिसमें हमारे MD सर को नॉमिनेशन एक बार नहीं 2 बार किया गया था। जब संस्था स्थापना हुई थी, ये क्या
के थे, मात्र 2.5 साल में 15 लाख लोगों को एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ छीन लिए थे। बहुत ही रेपुटेड अवार्ड है और इस साल इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल लंदन में मिला है मोस्ट प्रोमिनेंट इन हेल्थ एंड सेक्टर अवार्ड। इसके अलावा भारत गौरव पुरस्कार, बहुत सारे अवार्ड फॉक्स ऑफ इंडिया में, इनकी मैगजीन में हमारे एमडी, हमारे टॉप लीडर्स का हर महीने 2 महीने में न्यूज आता ही रहता है। नेक्स्ट, ये तो थे कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स, कंपनी के कैसे लाइसेंस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब जो है असली चीज ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा शरीर। हमारे शरीर को चलने के लिए वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, इन सब चीजों की जरूरत होती है आज की डेट में। नेक्स्ट, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि पहले के जमाने के लोग, आप ध्यान से सुनिएगा, पहले जमाना ही छोड़ दीजिए, आज से सिर्फ बैक हो जाइए अंग्रेजों के पहले। 1945 में भारत आजाद हुआ था, उससे पहले हमारा जो लाइफस्टाइल था, घरों में बच्चा पैदा होता था, घर का शुद्ध मसाला खाते थे, योग प्राणायाम करते थे और 80 से 100 साल जीते थे। राइट और रॉन्ग? 80 से 100 साल जीते थे। लेकिन जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, जस्ट 50 to 60 इयर्स बैक, आज क्या है, बच्चा पैदा भी हॉस्पिटल में होता है और माँ के गर्भ से ही बच्चे को इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ भी हो, बच्चे को छींका है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कुछ भी हो डॉक्टर, कुछ भी हो डॉक्टर। और खान पान आपको पता ही है, हम क्या खा रहे हैं और अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। और धीरे धीरे माँ के गर्भ से ही मेडिसिन करते करते बच्चा मरता भी हॉस्पिटल में, यानी हमारा जन्म भी हॉस्पिटल में हो रहा है और मर भी रहे हैं हॉस्पिटल में। यानी अब मर ज़्यादा रहे हैं और जी कम रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले बीमारियां होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, रूटोरियो, क्यों? कीटाणुओं की वजह से, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और थैंक्स कहिए हमारे साइंटिस्ट को कि इन सभी बीमारियों का वैक्सीनेशन निकाल दिया। आज की डेट में बहुत रेयर में आपको ये बीमारियां दिखेंगी। यहाँ तक कि कोरोना भी आके चला गया, कोरोना का भी वैक्सीनेशन निकल गया। लेकिन अब जो बीमारी हो रहा है, हर घर में, सभी घर में जो बीमारी हो रहा है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, पैरालिसिस, एलर्जी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ये जितना बीमारी आप देख रहे हैं स्लाइड में, हर घर में ये बीमारी आ चुका है। कारण, इसका कारण क्या है? आज हर घर में आपको डायबिटीज पेशेंट मिल जाएंगे, थायराइड पेशेंट मिल जाएंगे, गैस्ट्रिक पेशेंट मिल जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट, हार्ट पेशेंट मिल जाएंगे। क्यों? उसका कारण है हमारे जीने का तरीका, यानी हमने अपने लाइफस्टाइल को ही खुद ही बर्बाद कर दिया है। कैसे? पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर अपना के अंग्रेज आए, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के चले गए। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, ये सारे हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन हम लेते क्या है? सुबह उठते ही गर्म पानी की जगह बेड टी, चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। गर्म पानी की जगह हम लोग क्या करते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स। मैं बता दूं, मांस मच्छी खाने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते हैं, क्योंकि हम खुद ही एक एनिमल प्रोटीन है। और जब वो राक्षसी भोजन है, जब हम मीट खाते हैं, हम भी ओमनीवोरस है, और वो मीट खाते हैं तो वो किसी न किसी हमारे अंग को ट्रिगर करता है। बाकी अल्कोहल बहुत मात्रा में, नशा कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम खा रहे हैं। आज की डेट में मैदे से बना हुआ चीज़ खा रहे हैं, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, खुद भी ले रहे हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में साफ दिखाया गया है इंजेक्शन। सभी मार्केट जाते हैं, ज़्यादातर जेंट्स आप लोग जाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? सभी को पता है कि हाइब्रिड वाला सब्जी नहीं लेना है। क्यों? ए चलो से देसी वाला सब्जी लेवा, सेटा चास लेवा, बोलते ही नहीं बोलते? आपको भी पता है कि देसी वाला सेफ्टी है, लेकिन हम लेते हैं इंजेक्शन वाला। अभी के सीजन में मार्केट में फूल गोभी मिल रहा है, कोल्ड स्टोरेज का खाना है, शीतल भंडार का रखा हुआ खाना है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जितना भी वेजिटेबल मिल रहा है वो सब कोल्ड स्टोरेज का है। और आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सब्जी में कोई प्रोटीन, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाल के उसको ताज़ा रखा जाता है, वो हम खा रहे हैं। यानी पेट तो भर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ केमिकल भी अंदर जा रहा है। यहाँ तक कि खाना बनाने का तरीका, माता बहन जो है, खाना बनाने का तरीका भी हम बदल दिए। तुरंत खाना चाहिए, सीरियल देखना है, कुकर में खाना, सब्जी डालो, मिला लो और गला दो, यानी खाना पक नहीं रहा है, गल रहा है, और वो हम खा रहे हैं और अपने बच्चों को दे रहे हैं। नेक्स्ट, खुद किसान। अभी खेती का टाइम है, बार बार अभी के आज के डेट में आप न्यूज़ चैनल सभी में देखिएगा कि जैविक खेती, चार्ज जो करना चाहिए, जैविक खाना चाहिए, गाय के गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, पर नहीं,
रसायन। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि WHO का एक रिपोर्ट है कि हर साल 2,20,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ खेतों में डाले जाने वाले इंसेक्टिसाइड या जो सार होते हैं उस वजह से मौतें हो रहा है। DAP यूरिया अधिक मात्रा में 10-10 kg यूरिया डाला जा रहा है खेतों में, धान का खेत हो, चावल का खेत हो, गेहूं का खेत हो, उस वजह से मौत हो रहा है, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। चलिए ये तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम खाना, घर का खाना खाएंगे, शुद्ध मसाला का उपयोग करेंगे, खाना बनाने का तरीका भी थोड़ा सा सुधार ले आएंगे, लेकिन एयर पोल्यूशन का क्या करें? इससे तो हम बच नहीं सकते हैं। यहाँ से संबलपुर जाते जाते तक रास्ते में इतने सारे प्लांट है कि वो तो उसके जो पॉल्यूशन है वो तो हवा में है ही, तो वो तो हमारे फेफड़ों में जा ही रहा है, नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में अफेक्ट कर रहा है, एयर पोल्यूशन से वो हमें घातक कर ही रहा है। बिना उबाले हुए पानी, बरसात का सीजन है, बिना उबाले हुए पानी तो कोई पी ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी पता है वो पानी जहरीला है। नेक्स्ट, बचा कुचा जो है वो ये रेडिएशन, ये मोबाइल, ये जितना अच्छा है उतना ही खराब है। यहाँ तक कि जो लेडीज़ है बच्चे को मोबाइल दे देती है, बच्चा मोबाइल देख देख के खा रहा, और मैं बता दूँ सिर्फ मोबाइल देख के खाने की वजह से ऑटो इम्यूनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर अतड़ी गल सकता है, क्योंकि इससे कंटिन्यूस रेडिएशन निकलता है। और जो जेंट्स हैं हमेशा पॉकेट में मोबाइल रखते हैं, तो हमेशा हमारे चेस्ट के पास मोबाइल रखते हैं, जो बहुत ही घातक है, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे हार्ट को असर कर सकता है। सबसे ये जितना कम से कम इस्तेमाल करके पर नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ये कुछ कारण था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इनमें से सभी चीज़ आप भी जानते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम कैसे रह रहे हैं, हमारा वातावरण, हमारा हवा पानी कैसा है। इसी वजह से हमको लाइफस्टाइल डिजीज होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आज जो ट्रिगर करा जाए, सबसे ज़्यादा टारगेटेड डिजीज जो है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हृदय से संबंधित बीमारी। यहाँ स्लाइड में लिखा गया है कि 35% ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू अकर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। पुराना रिपोर्ट है 60%, 7% डेथ भारत में हर साल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बीमारी की वजह से। सबसे ज़्यादा मौतें जो है हार्ट पेशेंट, सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि और हार्ट की बीमारी किसी को भी हो रहा है, 22 साल के लड़के को भी हो रहा है, 60 साल के लड़कियों को भी, 60 साल की महिला को भी हो रहा है, किसी को भी ट्रिगर कर रहा है। डायबिटीज 1 out of 7 इन इंडिया इज ए डायबिटीज। स्लाइड में लिखा है 1 out of 7 इन इंडिया इज ए डायबिटीज। मैं कहती हूँ आज की डेट में हर घर में आपको डायबिटीज पेशेंट मिल जाएगा, सही है कि नहीं? हर घर में मधुमेह रोग आपको डायबिटीज पेशेंट, शुगर के मरीज मिल जाएगा। नेक्स्ट, अर्थराइटिस यानी हड्डियों से संबंधित बीमारी। पूरे यूरोप और अमेरिका को अगर मिला दिया जाए उतने हड्डी के मरीज, ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज, गांठिया, बात जो भी प्रॉब्लम है वो अकेला भारत में मिलता है। हमको इतने मरीज आ रहे हैं हड्डी के। ओबेसिटी 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कहने का मतलब बच्चे कुछ भी खाओ मोटे हो जा रहे हैं। हाइपरटेंशन 35% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया। हाइपरटेंशन में बता दूं ये एक ऐसी बीमारी है, गुस्सा हम छोटे छोटे बात पे, यहाँ तक कि अगर गाड़ी भी पार्क कर देता है कोई, हमारी गाड़ी के आगे कोई दूसरा गाड़ी भी लगा, तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है, तुरंत हटा। ये भी अपने आप में एक बीमारी। नेक्स्ट, कैंसर इज द 3rd लार्जेस्ट किलर ऑफ इंडिया। मैं तो कहती है गलत है, सबसे ज़्यादा मौत हार्ट डिजीज और कैंसर से ही भारत में हो रहा है। इन इंडिया 4 लाख डाई कैंसर एवरी ईयर, 4 लाख लोग हर साल मरते हैं, गलत रिपोर्ट है। अभी मुंबई का एक रिपोर्ट आया था, जनवरी से लेके जुलाई तक में 60% जो डेथ हुआ था पूरे मुंबई में, 60% जो मौतें हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर की बीमारी की हुई थी। और हमारे ओडिशा का एक शहर है बरगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ 2 हॉस्पिटल बन रहा है। बरगढ़ वाले शायद जानते भी होंगे, एक कैंसर हॉस्पिटल है ही, और भटली में, न्यू भटली में फिर एक कैंसर हॉस्पिटल बना है। क्यों? सबसे ज़्यादा कैंसर के जो मरीज हैं बरगढ़ में, वो ज़्यादातर चास की वजह से है, क्योंकि वहाँ डबल खेती होता है, शायद ट्रिपल खेती होता है, इस वजह से। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से रिलेटेड बीमारी। 2001 के हिसाब से लिखा गया है 163 मिलियन इंडियंस ऑल ओवर द एज 50 दिस एक्सपेक्टेड केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब 50 के बाद आपको कोई ना कोई हड्डी का बीमारी आ ही जाएगा। मैं कहती हूँ गलत। पहले हम भी गिरते थे बचपन में, अगर ऊपर से भी गिर जाते थे तो शायद रेयर ही हाथ पैर टूटता था, सही है कि नहीं? हम जब बचपन में थे, मुझे 40 ईयर्स हो रहा है, हम जब बचपन में थे बहुत गिरते थे, हाथ पैर थोड़ा सा मोच आता था। लेकिन आज के डेट में हमारा जो बच्चा अगर थोड़ा भी गिर जाता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है,
सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, वो आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर है। नेक्स्ट, एलर्जी 20 से 30% लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर या किसी न किसी का एलर्जी से पूरे भारत के लोग ग्रस्त हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, स्टोन प्रॉब्लम, हर 20 में से एक इंसान को लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर पथरी का समस्या होता है। तो हम अवेयरनेस में ये बोलते हैं कि सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए और ज़्यादा पानी पीजिए। कम पानी, जो भी कम पानी पीते हैं उनको पथरी का प्रॉब्लम होगा ही होगा। और एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आपको टॉयलेट आए, टॉयलेट करने के बाद हमारा गॉल ब्लैडर खाली हो जाता है, एक आदत बना लीजिए कि तुरंत से 1 गिलास पानी पी लीजिए। लाइफ में कभी भी आपको स्टोन का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, पर हम ये करते रहेंगे। नेक्स्ट, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यहाँ पर जो लेडीज है वो ध्यान से सुनिए। यहाँ एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेंगलोर का रिपोर्ट है, 5 साल की एज में एक बच्ची को पीरियड्स आना शुरू हो गया। 5 साल की एज में बच्ची को पीरियड्स आना शुरू हो गया और 20 साल में खत्म हो गया। तो वो क्या माँ बनेगी, वो क्या बच्चा पैदा करेगी? तो अगर आज उसकी बेटी को हुआ है तो कल हमारी भी तो बेटी को होगा। हम भी वही वातावरण में जी रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही सब्जी ले रहे हैं। और कॉलेजेस में अक्सर गायनिक का जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है, किसी भी अगर आपके जान पहचान में भी अगर आपके दोस्त, आपके चाचा की लड़की, किसी भी लड़की को, हर लड़की अपने आप में बात करती थी 2 महीना 3 महीना आता है फिर नहीं आता, 2 महीना 3 महीना आता है फिर नहीं आता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा झारसुगुड़ा एरिया में है ये गायनिकल प्रॉब्लम। पीरियड्स का कम होना, ज़्यादा होना, रुक रुक के आना एक बहुत बड़ा गायनिक प्रॉब्लम है जो आज हम लोग इससे जूझ रहे हैं। नेक्स्ट, लीवर, 1 in every 5% इन द स्टेट है सम और अदर लीवर कॉम्प्लिकेशन। गलत, पेट का दूसरा नाम ही लीवर होता है, ये सभी आप लोग जान लीजिए कि पेट का दूसरा नाम लीवर होता है। और आज की डेट में अगर सर को मैं बोलूँगी सर आप 1 kg घी खा लेंगे क्या, 1 kg घी वो नहीं खा पाएंगे। लेकिन पहले हम लोग खाते थे, घी में खाना बनता था, क्योंकि अब हम पचा ही नहीं सकते हैं, ना घी पचाते हैं। थोड़ा सा तला भुना खाने से वो टॉन्टिटा जॉलूस है, बोलते हैं ना, क्यों खा ही नहीं सकते हैं ज़्यादा तला भुना। यानी यहाँ से बैठा हुआ हर शख्स लीवर प्रॉब्लम से ग्रसित है, हर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के पास जब तक गिरेंगे नहीं, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम निकलेगा नहीं, तब तक वो जाएंगे नहीं। नेक्स्ट, तो ये कुछ डेली वाला बीमारी है। ये भयंकर बीमारी तो छोड़ दीजिए, ये लीवर प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम, ये वो सारा प्रॉब्लम है जिसका अगर सही समय में सटीक इलाज नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मैंने अभी स्लाइड में जितना भी प्रॉब्लम आपको बताइए, अभी तो प्रॉब्लम है जो हर कोई यहाँ से इससे निपट रहा है, लेकिन सही समय पर अगर इलाज नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम जो है गंभीर बीमारी का रूप ले जाएगा। इसके लिए क्या करें, यहाँ स्लाइड में दिखाया है कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँगी, आप माता बहना को बोलूँगी मिट्टी का बर्तन वापस ले लिया, खाना पकाना शुरू किया, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुकर हटेगा नहीं किचन में, तो बाध्य है हम खाने के लिए वो खाना। एयर पोल्यूशन से हम बच नहीं सकते हैं, इसके बिना एक पल को बीवी बात ना करे चलेगा, लेकिन मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना भी रहा नहीं जाएगा। तो करें तो क्या करें? ना हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, ना वाटर पोल्यूशन से, ना ये फूल मिलना, मतलब कहने का मतलब ना हम हवा, पानी, वातावरण, कहीं ना कहीं कोरोना चला गया, लेकिन हम कोरोना वाले माहौल में आज भी जी रहे हैं और पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर के आदी हो चुके हैं। चाउमीन, मंचूरियन, गुपचुप, मोमोज हमारे डाइट से अब हटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे इसके आदी हो चुके हैं। तो करें तो क्या करें? तो इसी का सॉल्यूशन एक ही है कि सुधर जाइए और एक ही चीज़ को अपनाइए जो हमारे एमडी सर की सोच है कि जिस खजाने को पूरे विश्व को भारत ने दिया, वो खजाना था आयुर्वेद, और आयुर्वेद के माध्यम से ही नेक्स्ट हमारा एक ही मिशन है। हमारे एमडी सर ने कहा कि जिस भारत ने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया, उसका पावर बहुत कम हो गया, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। मैं आयुर्वेद के रास्ता अपनाऊंगा, अपने भारत के लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की पहचान, उसका पावर बताऊंगा, न सिर्फ भारत के लोगों को पर पूरे विश्व में आयुर्वेद का परचम लाऊंगा। क्योंकि ये एसडीपीएस एक संस्था नहीं है, एसडीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं
प्रोडक्ट्स, अब आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो दो तरीके से काम करते हैं। एक हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, मीन्स जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स है, और जो स्वस्थ आदमी